आज का टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। पहले हम एक्सपोनेंट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों ने किया हुआ है, हम थोड़ा सा धीरे धीरे हाई स्टैंडर्ड पे जाएंगे। एक्सपोनेंट्स सबको याद है क्या होता है? जैसे एक नंबर है, उसकी कुछ पावर है, तो वो जो पावर है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है, तो दैट मीन्स 2 इंटू 2 4, तो 2 उसकी एक्सपोनेंट है। और नीचे जो 2 है, पहला 2, वो है बेस। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 क्यूब 2 रेज़ टू पावर 3। इसमें 3 जो है वो एक्सपोनेंट है और 2 उसका बेस है। इस टाइप की जो टर्म्स होती है इनको हम सर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के एक्सप्रेशंस। इसके कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के। सिंपली हम लोग रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स, फिर आएंगे आगे। पहला लॉ है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। याद है? सेकेंड लॉ, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू, नहीं, a की पावर m माइनस n कंबाइन हो जाएगा। हाँ, a एक ही बार लिखेंगे अब। ठीक है। और एक लॉ था a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, ये किसके बराबर होता है? यस, वेरी गुड। और a रेज टू पावर n रेज टू पावर m है, तो वो भी a रेज टू पावर m इंटू n कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से सेम, चाहे आप पहले को दूसरे से करें या दूसरे नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करें, सेम आएगा। और एक और लॉ था a इंटू बी होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू, अगर दो बेस का प्रोडक्ट है और उसकी पावर n है, तो स्प्लिट करके वो क्या बन जाएंगे? a रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n। जैसे डिवाइड में होता है a अपॉन b होल रेज टू पावर n है, तो a रेज टू पावर n अपॉन b रेज टू पावर n, स्प्लिट भी हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ आया? a टू b होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n। इसी तरह से a अपॉन b होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n। ये फिफ्थ लॉ हो गया। और एक a रेज टू पावर 1 किसके बराबर होता है? a के, शाबाश। और a रेज टू पावर 0 1 के इक्वल, वेरी गुड। जो ये टॉपिक हम कर रहे हैं, ये 7th से 8th से स्टार्ट हो जाता है, 9th में भी यूज होता है, 10th में भी यूज होता है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और उसके बाद कंपटीशन में भी जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, उसमें भी इनका थोड़ा हाई लेवल आ जाता है, एक्सपोनेंट, सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, ये उसी की एक्सटेंशन है। आज हम थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर 10 रेज टू पावर 0 एक नंबर है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी? 1, बिकॉज एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। चाहे कुछ भी नंबर हो, हजारों में, लाखों में, कोई भी संख्या हो, उसकी अगर पावर 0 है तो वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। और 10 की पावर 1 किसके इक्वल है? 10 की पावर 1, 10 एक्सपोनेंट 1, 10, यस, क्योंकि 10 का 10 ही रहेगा। और 10 रेज़ टू पावर 2 मतलब 100, 10 रेज़ टू पावर 3 मतलब 1000। शाबाश। जितनी पावर है उतनी जीरोस लगती जाएंगी। 10 रेज़ टू पावर 1 है तो एक ही जीरो, 10 रेज़ टू पावर 2 है तो 1 के बाद 2 जीरो, 100। 10 के ऊपर 3 पावर है तो 1000, 3 जीरो। इसी तरह 10 रेज़ टू पावर 4 है तो मतलब 1 के आगे 4 जीरो, 10,000। तो ये बड़ा सिंपल सा है, 10 की जितनी पावर है उतनी 1 के आगे जीरोस लग जाएंगे। ठीक है। और एक आपको बताना था नेगेटिव, अगर 10 रेज़ टू पावर -1 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन 10। 10 रेज़ टू पावर -2 है तो यस, 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 2। इसी तरह से 10 रेज़ टू पावर -3 है तो 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 3। माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इनवर्स। ठीक है। जैसे जिस नंबर की पावर माइनस में है उसको प्लस में लेके जाना है, तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। अभी वो नंबर न्यूमरेटर में है, फिर उसको उठा के डिनोमिनेटर में ले जाओ तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है पावर। इसी तरह से 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर -2 है, तो 10 रेज़ टू पावर -2 ऊपर न्यूमरेटर में जाके प्लस हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, दैट्स गुड कि आप लोगों को याद है। इतने दिन क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आपको याद है सारा, दैट इज वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 5 रेज़ टू पावर -3, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? 5 रेज़ टू पावर -3,
हाँ, सॉल्व करके आंसर देना है। 5 रेज़ टू पावर -3 कितना आया? सही है आंसर। इसमें 5 रेज़ टू पावर -3 है ना, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें 1/5 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा ये, ठीक है। -3 नीचे जाके +3 हो जाएगा, तो 1/5 रेज़ टू पावर 3। 5 रेज़ टू पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तो इसका आंसर आ गया 1/125। इसी तरह से -2 होल रेज़ टू पावर -5, इसको करो। -2 होल रेज़ टू पावर -5 क्या आएगा? यस। और जब माइनस डिनोमिनेटर में होता है हम इसको, जैसे 1/-32 आया, तो इसको अगर हम -1/-1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 ऊपर चला गया और 32 आ गया नीचे। हम डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं छोड़ते, इसको ऊपर ले जाते होते, ठीक है। अब -2 होल रेज़ टू पावर -5 ये क्वेश्चन था, तो ये बन गया 1/-2 होल रेज़ टू पावर 5। -2 की पावर 5 किया तो -32, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 32 आया, तो -32 नीचे आ गया। और 1/-32 को जब हम -1/-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ गया -1 और नीचे आ गया +30, तो -1/30 दिस इज द आंसर। ये -2 को कई बच्चे इसको भी चेंज कर देते हैं, प्लस को, -2 ही रहेगा, सिर्फ इसकी पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 4/3 होल रेज़ टू पावर -3। 4/3 होल रेज़ टू पावर -3। अब 4/3 को उल्टा कर दो तो 3/4 हो गया, और पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। 3/4 होल रेज़ टू पावर 3। अब 3 की पावर 3 कितना हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 27 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया 64। सो 27/64 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। -2/5 होल रेज़ टू पावर -4। ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं ना मैंने पहले। अब हम इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे ताकि आपको जिस टाइप का भी क्वेश्चन आए आप फंसो ना कर सको, ठीक है। कितना आया? ओके, राजदीप आपका -2/5 होल रेज़ टू पावर -4। पहले आप -4 को +4 में कन्वर्ट करो, उसके लिए -2/5 का उल्टा करो तो क्या होगा? माइनस, हाँ शाबाश। तो -5/2 का होल रेज़ टू पावर 4, -5 रेज़ टू पावर 4 कितना बनेगा? -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, 4 बार करो तो कितना आया? हाँ, वेरी गुड। माइनस नहीं आएगा क्योंकि -5 को आपने 4 बार किया है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस आता है, मल्टीप्लाई होता है, तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस 2 कंबाइन हुए तो प्लस हो गया, फिर अगले दो -5 इंटू -5 मिलके प्लस हो गया, प्लस इंटू प्लस फिर प्लस। 4 बार आया ना तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। हाँ, नहीं अब 2 रह गया ना, -5 तो ऊपर एडजस्ट हो गया। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। यस, बस हो गया। 625/16 आ गया आपको। और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। 1/2 रेज़ टू पावर -3। 2 की पावर -3 है। 1/2 रेज़ टू पावर माइनस, हाँ जी, कितना आया? 8/1, तो 8 के इक्वल होगा, ठीक है। 1/2 रेज़ टू पावर -3 था, तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर +3, तो 2 क्यूब होता है 8, सही है। अब अगली टाइप पे आते हैं, ये तो आ गए आपको, है ना। अब अगली टाइप है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स विद नेगेटिव पावर्स। जैसे मैं क्वेश्चन ले रही हूँ 3/8 होल रेज़ टू पावर -2 इंटू 4/5 होल रेज़ टू पावर -3। कर लोगे? 3/8 होल रेज़ टू पावर -2 इंटू 4/5 होल रेज़ टू पावर -3। पहले आप 3/8 होल रेज़ टू पावर -2 को सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 3/8 होल रेज़ टू पावर -2 सॉल्व हो गया, कितना आया? हाँ, अब इसको इंटू करना है 4/5 होल रेज़ टू पावर -। अब इसको सॉल्व करो, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। हमारा क्वेश्चन था 3/8 होल रेज़ टू पावर -2 इंटू 4/5 रेज़ टू पावर माइनस। तो पहले आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब इंटू 4/5 रेज़ टू पावर होल रेज़ टू पावर -3, इसको सॉल्व करो। हाँ, 4/5 होल रेज़ टू पावर -3 को सॉल्व करो, कितना आया? हाँ, तो पहले आया था 64/9 इंटू, अब आया 125/64,
64 से 64 कट गया आपस में, ठीक है। तो ये आ गया 125/9। बस आ गया आंसर। आपका पहला एक्सप्रेशन आया था 64/9 इंटू दूसरा क्या आया 125/64 आया 125। 5 का क्यूब करो 125 आया, अपॉन 4 का क्यूब करो 64, है ना। आ गया। 64 से 64 कट गया, बाकी जो बचा 125/9 ये आंसर। अब अगला क्वेश्चन करो। -2/7 होल रेज टू पावर -4 इंटू -7/5 होल रेज टू पावर 2। ये लंबा है, इसको रहने दो, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। या एंड में आप ना एक्सपोनेंट फॉर्म में ही दे दो। 7 को कैलकुलेट ना करना, एंड में जाके इसको पावर में ही दे दो। -2/7 होल रेज टू पावर -4, पहले इसको सॉल्व कर लो। इसमें बेटा कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में ही दे दो इसका आंसर। -2/7 होल रेज टू पावर -4 इंटू -7/5 होल रेज टू पावर 2। कोमल कैसे हो बेटा? गुड आफ्टरनून। मैं ठीक हूँ। हाँ कोई बात नहीं। आज बेटा वो सर्ट्स एंड इंडिसेस स्टार्ट किया, उसके पहले मैं ये जो हमने पहले किया हुआ है एक्सपोनेंट्स का, ये अगर आपको याद हो एक्सपोनेंट्स किया हुआ है आपने, किया है ना, तो वही थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ, फिर हम आएंगे अगले क्वेश्चन। मुझे लगा कि काफी टाइम हो गया किए हुए, तो थोड़ा भूल जाते हैं। हाँ कोई नहीं, अभी मैंने शुरू ही करवाया आज। आज के जितना हो गया उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, थोड़ा सा ही हुआ है अभी तो। बेस बेस होता है उसका एक्सपोनेंट होता है, जैसे 2 की पावर 5 है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है। आ गया याद? हाँ, और अगर नेगेटिव पावर है, अभी मैं नेगेटिव पावर वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ। जैसे जैसे 2 की पावर -3 है, तो इसका मतलब है ये 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि जब पावर नेगेटिव होती है तो उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा कर देते हैं, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस 2-3 ही किए हैं अभी हमने। अभी ये मैंने क्वेश्चन दिया है -2/7 होल रेज टू पावर -4 इंटू -7/5 होल रेज टू पावर 2। नहीं, आप ऐसे करो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसमें 7 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, बहुत लंबा है इसका आंसर। हाँ 7 इंटू 7 ऐसे करके 6 टाइम्स करना, करोगे? ठीक है। इसको हमने ऐसे करना है, -2/7 रेज टू पावर -4 है ना, होल रेज टू पावर माइनस, तो पहले हम -4 को प्लस में चेंज करना चाहते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, -7/2 होल रेज टू पावर 4 इंटू -7/5 होल रेज टू पावर 2। तो -7 की पावर पहले 4 है, फिर 2 है, तो -7 कंबाइन कर सकते हो, -7 की पावर 4 इंटू -7 की पावर 2, इसको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा -7 की पावर 4 प्लस 2 6। तो माइनस है ना, बाकी पार्ट जो है वो रह गया नीचे, 2 की पावर 4 -2 की पावर 4, ये आ गया 16, और 5 की पावर 2 25। 16 इंटू 25, डिनोमिनेटर तो आ गया 400, और न्यूमरेटर आ गया 7 रेज टू पावर 6। 7 रेज टू पावर 6, 7 को जब आप 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 1,17,649, इतना बड़ा नंबर आ रहा है। तो आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हो, 7 रेज टू पावर 6/400, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 1/4 होल रेज टू पावर -3। कोमल अब आप भी सॉल्व कर पाओगे इसको जल्दी से। 1/4 होल रेज टू पावर -3। राजदीप हो गया? इतना आया? ओके। कोमल आपका? कोमल मैं आपको बताती हूँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ इसमें। 1/4 होल रेज टू पावर -3, सारे की पावर -3 है, हमने -3 को +3 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें 1/4 का उल्टा करना पड़ेगा। 1/4 का उल्टा करेंगे तो 4/1 हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो 4 की पावर जो है वो -3 से +3 हो गई, क्योंकि हमने इसको उल्टा कर दिया। 4 की पावर 3 हो गई, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हुआ? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो पहले, कितना आया? हाँ 64 हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू, ठीक है, तो 64 आंसर। अगला क्वेश्चन करें। अब आपने लॉज लगाने हैं, मैंने लॉज भी करवाए हैं आज, फिर से एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, कोमल लेट आई है। लॉज होते हैं a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम है नीचे और उसकी पावर्स डिफरेंट है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जैसे मान लो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 7, तो 2 की पावर 7 ये आंसर आएगा, ठीक है।
दूसरा लॉ करवाया था a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। अगर हम कोई नंबर बेस सेम है दोनों का, अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं दूसरे नंबर से, तो उसका जो आंसर आएगा बेस सेम और उसकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो रही हैं, जब डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो रही हैं। इसी तरह से a की पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a रेज टू पावर m इंटू n हो जाएगा। और इसी तरह से अगर दो नंबर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनकी पावर सेम है, तो हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे 2 इंटू 3 होल रेज टू पावर 5 है, तो इसको हम 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5 लिख। इसी तरह से 2 अपॉन 3 होल रेज टू पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। और एक लॉ और बताया था कि किसी भी बेस की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। चाहे नंबर 500 है, चाहे 1000 है, चाहे लाख है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर सीधा 1 आएगा। 5 रेज टू पावर 0 भी 1 होता है, 100 रेज टू पावर 0 भी 1 होता है, 1000 रेज टू पावर 0 भी 1 होता है। अगर हम करोड़ों में भी नंबर ले लें, अगर उसकी पावर 0 है तो इसका आंसर 1 है। ठीक है, बाकी आज का लेक्चर सुनोगे तो आपको याद हो जाएंगे, लॉज याद करके आना। ठीक है, और कोई बच्चा झिझक नहीं करेगा कि हमें आ नहीं रहा था, क्योंकि जब आप काफी टाइम नहीं जाते हो क्लास में तो नहीं भी याद आता, ऐसी कोई वो बात नहीं है, हम दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, आप लोग कर लोगे। ठीक है कोमल, हाँ, मन में ये सोच के नहीं बैठ जाया करो कि हम गए नहीं, हमें आता नहीं है। अगर मैं भी एक साल ना पढ़ाऊँ ना तो मुझे भी लॉज पूरे याद नहीं आएंगे। जब हम इन टच रहते हैं ना किसी टॉपिक के, तो हमें सारा कुछ याद रहता है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देते हो उसके लिए पढ़ते हो ना, और अगर आप नहीं पढ़ते, आप सिर्फ एक बार सुन लिया शुरू में, उसके बाद रिवाइज नहीं किया और साल बाद फिर बुक खोल ली, तो आपको याद नहीं रहेगा, किसी को भी नहीं याद रहता इतना। तो प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ठीक है ना, आप आओगे तभी आप सीख पाओगे। अगर आप वैसे, बहुत से बच्चे मैंने देखा है यहाँ पे, बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले थे, बहुत अच्छा करते थे, लेकिन कभी हो जाता है एग्जाम्स आ गए उनके, कई बार कोई प्रॉब्लम होती है, क्लास नहीं अटेंड करते। उसके बाद मेरे से बात भी हुई है उन बच्चों की, वो कहते हैं हम आना चाहते हैं लेकिन हमें याद नहीं है, हम बीच में उन बाकी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ नहीं पाएंगे। ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे को नहीं होनी। ठीक है, अच्छा, चलो। हाँ, तो इसका एक हल है कि अगर आपका इंटरेस्ट है ना करने का बेटा, तो आप, इसीलिए तो हम ऑडियो भेजते हैं कि ऑडियो सुन के बच्चे कर लें। हमारे पास कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑडियो सुनते रहे। अभी मैंने नहीं ली क्लास, तो कई बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं कि आप क्लास ले नहीं रहे हो, क्लास शुरू कर लो। वो बाय चांस ऐसा हो गया, इस बार मैं नहीं ले पाई क्लास। अभी लेटेस्ट लेटेस्ट जो मैसेज है, कल मैं मैसेज डालने वाली थी, मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप खोला तो सिम्पी का कल ही मैसेज आया हुआ। और भी बच्चों के आए हैं मैसेजेस मेरे पास, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं आते, मुझे ये शिकायत रहती है बच्चों। ऑडियो सुनते हैं लेकिन कोशिश होनी चाहिए क्लास भी अटेंड, वो धीरे धीरे होता है। कहते हैं ना, मंदिर मंदिर जाने से क्या होता है, आप मंदिर जाते हो तो भक्ति ज्यादा कर लेते हो। कई लोग कहते हैं मंदिर जाके क्या है, घर बैठे भी भक्ति हो जाती है, लेकिन घर बैठे वो ध्यान नहीं लगता, है ना। मंदिर में एक एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि ध्यान लग जाता है भगवान के, होता है ना ऐसा। तो क्लास में भी आपकी जो क्वेरीज हैं, अब आपको सुन के लगता है कि हमें आता है, हमें समझ आ गया, लेकिन जब मैं यहाँ सॉल्व करने के लिए दूं, तब आप अगर कर लो तो तब मैं समझूंगी कि आ गया। ठीक है, सिर्फ सुन के फायदा नहीं है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी चाहिए मैथ। ओके, और क्लासेस में दिक्कत आती है, अभी राजदीप भी बोल रहा था ना कि 9th में थोड़ा मेरे को कई बार मुश्किल आती है, होता है ना ऐसा। आपका मैथ्स है, फिर तो आपको करना चाहिए। मैं आपको बार बार आप लोगों को यही बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि अभी आपको लगता है कि हमारा एग्जाम नहीं होगा, 10th तक हमारा मैथ्स है, उसके बाद हम कुछ और कर लेंगे। लेकिन बेटा कुछ सालों के बाद जब आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हो, उसके बाद कई बार ही कई तरह के कॉम्पिटिशन्स आपको जाना पड़ता है। उस टाइम पे आप नए सिरे से मैथ्स नहीं सीख पाओगे। आपके लिए ये क्लासेस इसीलिए शुरू की गई थी कि बच्चों को कंपटीशन में दिक्कत आ रही थी। हमारा स्टार्ट ही वहां से हुआ था कि बच्चों को कंपटीशन में दिक्कत आ रही है मैथ्स, तो इनको बेसिक, हाँ, तो हाँ, तो आपको बेसिक आते होंगे तो बेटा आप वो वाले क्वेश्चन फटाफट कर भी लोगे, है ना। ठीक है, बेस जो है वो जरूर स्ट्रांग होना चाहिए।
हाँ, फिर आप कंपटीशन के एग्जाम के लिए उस तरीके की तैयारी तभी कर पाओगे अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा। अगर आपको बेसिक ये सारे आते होंगे तभी आप वो आगे कर पाओगे, है ना? और सब्जेक्ट्स में होता है कि चलो इतना लर्न कर लिया। इंग्लिश में अगर लेटर राइटिंग है, पैसेज है, पढ़ के उसके बेसिस पे कर। मैथ्स में जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा ना बेस, तो आपको सम्स करने में एक जैसे सेम तो नहीं ना सम्स आते। नंबर्स डिफरेंट आ जाते हैं, हर क्वेश्चन में डिफरेंट फिगर्स आती हैं। तो मैथ्स जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ खुलेगा, आप इसे कर पाओ। ठीक है, चलो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2 raised to power -4। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन, 2 raised to power -4। हाँ, प्लस में करके ही सॉल्व कर सकते हो। पावर अगर माइनस है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो एक किस्म से लॉक लगा हुआ है, आपको लॉक को खोलना है। 2 raised to power -4 है तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हाँ ठीक है। हाँ, यस, वेरी गुड। आ तो गया आपको। 1/2 वन तो ऊपर रहेगा, नीचे क्या आएगा? 2 raised to power 4। 2 raised to power 4 को सॉल्व करो, 2 की पावर 4 है, मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टी आ तो गया आपको। 1/16 आंसर आ गया। गुड। एक क्वेश्चन और करो। 7 raised to power -3। अनमोल का क्या आया? यस, क्योंकि 7 की पावर -3 है तो इसको पॉजिटिव हो गया। 1/7 की पावर 3 सॉल्व किया, 343। तो 1/, इसको सॉल्व करो। 1/, वैसे 2 के ऊपर है लेकिन सारे तो भी चलेगा क्योंकि 1 की पावर। कोमल का कितना आया? राजदीप का? यस, अपॉन 1 की वैल्यू नहीं रहती क्योंकि 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, तो जब डिनोमिनेटर में 1 होता है वो हटा। वेरी गुड। बस एक क्वेश्चन और कर दो, बस बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन है 1/4 होल रेज़्ड टू पावर माइनस, कितना आया? यस, वेरी गुड। 1/4 होल रेज़्ड टू पावर -3 था तो 4/1 रेज़्ड टू 3 हो गया। 1 रेज़्ड टू पावर ये 4 4 64 on 1। ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए इसमें, है ना? हाँ, जो आज करवाया है उसको भी रिवाइज करके कल टाइम पे आया करो बेटा। टाइम जितना वेस्ट करते हो आपका अपना टाइम वेस्ट हो जाता है ना? उतनी। क्या बेटा? हाँ, तो जो बड़ा होता है उसको मैं ब्रेक करके करवा देती हूँ, डोंट वरी। जैसे अभी मैंने बड़े थे, दो तीन सम्स हमने किए मल्टीप्लाई वाले, तो मैंने बच्चों को पहले किया कि पहला पार्ट पहले सॉल्व कर लो, उसका आंसर रख लिया, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व कर लो, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब जैसे 7 वाला एक क्वेश्चन था, 7 raised to power 6, उसमें मैंने हेल्प कर दी ना, तो सब हो जाता है। आप सीख तो जाओगे ना, मेथड तो सीख जाओगे ना आप। के हैं, उन बच्चों को भी बोलो कि क्लास रेगुलर अपनी ज्वाइन किया करें। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बेटा, ओके बेटा।